नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। सो इन अ वेरी अनयूजुअल डेवलपमेंट, चाइनीज राइफल्स को बरामद किया गया है फ्रॉम 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट, जिनको कि इंडियन आर्मी के द्वारा कश्मीर के उरी सेक्टर में मार गिराया गया था। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये वाली खबर आज से 2 दिन पहले सामने आई थी। चाइनीज मेड M16 राइफल्स रिकवर्ड फ्रॉम 3 टेररिस्ट किल्ड इन उरी सेक्टर। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये इंडियन आर्मी के द्वारा दिया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ हम 2-3 चीजों को कवर करने वाले हैं। पहली तो ये कि ये जो कहानी हुई थी 3 टेररिस्ट को मार गिराने वाली, इसके बारे में। देन वी विल टॉक अबाउट द M16 राइफल्स। इस चीज को लेकर इंडियन आर्मी के द्वारा क्या टिप्पणी करी गई है और क्यों ये बहुत ही अनयूजुअल माना जा रहा है। एंड देन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि क्या यहाँ पे चाइना जो है वो अब पाकिस्तानी टेररिस्ट को भी सपोर्ट कर रहा है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, सो इस चीज को लेकर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट वर किल्ड एट द लाइन ऑफ कंट्रोल इन द उरी सेक्टर, जो कि भारत में इन्फिल्ट्रेट करने की अटेम्प्ट कर रहे थे। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इंडियन आर्मी का स्टेटमेंट है। ऑन द आफ्टरनून ऑफ August 24, मल्टीपल एम्बिशंस वर लेड to trap the infiltrators. Intensive electronic surveillance of the suspected area led to the detection of the infiltration attempt at 7 AM on August 25. इस चीज को लेकर बल्कि एक काफी जो है इंपॉर्टेंट वीडियो भी सामने आई थी, जिसको कि हम लोग यहाँ पे शेयर नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप लोग इसको देखने की रुचि रखते हैं तो आप लोग ट्विटर पे जाकर के ANI न्यूज का ये वाला ट्विटर हैंडल है, उसके माध्यम से इस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, जो कि बताता है, जो कि दिखाता है कि किस तरीके से यहाँ पे 3 पाकिस्तानी आतंकवादी हैं जो कि LOC के थ्रू एंड थ्रू आने की कोशिश कर रहे थे। खैर, जो यहाँ पे बड़ी खबर सामने आई है वो ये है कि आर्मी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है कि इन आतंकवादियों के पास 2 AK सीरीज वेपन्स देखने को मिले हैं, 1 चाइनीज M16 वेपन देखने को मिला है और साथ ही में उसकी जो गोलियां यानी कि उसकी जो एम्यूनिशन है वो भी रिकवर करी गई हैं फ्रॉम द पाकिस्तानी टेररिस्ट किल्ड इन कमलकोट एरिया ऑफ उरी। इस चीज को लेकर, पाकिस्तान की इस डेवलपमेंट को लेकर इंडियन आर्मी के जो मेजर जनरल हैं अजय चांदपुरी, जो कि वहीं पे तैनात हैं, उन्होंने इस चीज को लेकर स्टेटमेंट दिया। यूजुअली वी फाइंड AK सीरीज एंड एट टाइम्स द M4 राइफल्स बीइंग रिकवर्ड, लेकिन ये पहली बार हुआ है। द M16 एक चाइनीज मेड 9mm कैलिबर वेपन है। दिस इज अ वेरी अनयूजुअल रिकवरी, और बल्कि इनके द्वारा ये भी कहा गया है कि अभी तक ऐसा हमें पहली बार देखने को मिला है कि चाइनीज हथियार पाकिस्तानी टेररिस्ट के हाथ में हमें देखने को मिले हैं। नाउ बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, आपको M16 राइफल के बारे में थोड़ी सी डिटेल बता दें दोस्तों। M16 राइफल बेसिकली एक फैमिली ऑफ मिलिट्री राइफल्स हैं। इसका जो बेस राइफल है उसका नाम था आर्मालाइट AR-15 राइफल, जिसको कि US मिलिट्री के द्वारा बनाया गया था। इस पर्टिकुलर राइफल से जो है M16 राइफल को यहाँ पे अडॉप्ट किया गया, और केवल US मिलिट्री के ही द्वारा नहीं बल्कि अलग अलग देशों की मिलिट्रीज के द्वारा इस M16 राइफल को अडॉप्ट किया गया था। तो जिस भी देश ने उस राइफल को अडॉप्ट किया उसने उसमें थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस करते हुए, राइफल का मेन डिजाइन वही रखते हुए, राइफल का जो फायरिंग कैपेसिटी है वो सबको वही रखते हुए इसको बदला। तो नाउ यहाँ पर अलग अलग देशों की मिलिट्री जब इसको अडॉप्ट कर रही थी तो उस टाइम पे US मिलिट्री जो है अलग अलग देशों को उस चीज के लिए लाइसेंसेस ऑफर कर रही थी। लेकिन इंटरेस्टिंगली चाइनीज मिलिट्री के द्वारा भी इसको अडॉप्ट किया गया था, लेकिन चाइनीज मिलिट्री के पास जो इसका वेरिएंट अवेलेबल है दैट इज एन अनलाइसेंस्ड चाइनीज वेरिएंट ऑफ द M16 राइफल विच इज एक्चुअली मैन्युफैक्चर्ड बाय द चाइनीज स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज, जिसका नाम है नोरिंको। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, चाइना नॉर्थ इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, ये चाइना की डिफेंस और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग करने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी है। इसके द्वारा बेसिकली M16 का जो अनलाइसेंस्ड चाइनीज वेरिएंट है इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। चाइनीज लोग इसको ऑफिशियली बोलते हैं CQ 5.56 इसलिए बिकॉज असल में जो ओरिजिनल M16 राइफल थी वो 5.56x45 mm की ऑटोमेटिक राइफल थी विद 20 राउंड मैगजीन। तो एज आई वाज टेलिंग यू कि इसमें थोड़े बहुत बदलाव करते हैं। तो ये वाली ओरिजिनल M16 राइफल है, इसमें चाइना ने क्या किया, थोड़े बहुत बट में यहाँ पे डिजाइन चेंजेस किए, थोड़े बहुत यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिगर हैंडल में, उसके बाद यहाँ पे मैगजीन के स्टॉक में भी इन्होंने थोड़े बहुत चेंजेस किए, उसके बाद यहाँ पे बैरल में और ये चेंबर में थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं, जिससे कि राइफल का जो थोड़ा आप देख सकते हैं डिजाइन में चेंज आता था, लेकिन ओवरऑल जो इसका फायरिंग कैपेसिटी है, जो इसकी फायरिंग पोटेंशियल है वो उतनी ही रहती है। तो ये वाला राइफल है जिसको कि बरामद किया गया है। नाउ कमिंग टू द फाइनल पॉइंट कि क्या चाइना अब पाकिस्तानी टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा है, तो इस चीज को लेकर जो इंडियन आर्मी के द्वारा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, उन्होंने कहा है कि इट वुड बी टू प्रीमेच्योर टू स्पेक्युलेट ऑन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट। सो आई थिंक वी विल हैव टू रियली एग्जामिन एंड गो इनटू द डिटेल्स, बिकॉज ऑब्वियस सी बात थी
कि यहाँ पर जो सीधा सीधा शक जाता है वो ये कहता है कि यहाँ पर जो चाइना है वो पाकिस्तानी आर्मी के साथ मिली हुई है, टेररिस्ट के साथ मिली हुई है, और चाइनीज आर्मी इनको सीधा सीधा सपोर्ट कर रही है। तो इन्होंने कहा कि अभी हम लोग इस निष्कर्ष पे, इस कंक्लूजन पे इतनी जल्दी में नहीं पहुंचना चाहेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें पिछले 2-2.5 साल से जो हमें ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं, ये कहानी शुरू हुई थी 14 मार्च 2019 से। इनफैक्ट पिछले 3 साल से कहानी शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान के द्वारा जब मसूद अजहर को बचाने की कोशिश करी गई थी तो चाइना इकलौती कंट्री थी यूएनएससी में जो कि पाकिस्तान का समर्थन कर रही थी। मसूद अजहर आपको मालूम होगा 2019 में जो पुलवामा का अटैक हुआ था जिसमें 40 भारतीय जवानों को मारा गया था, उस टाइम पे दोस्तों यूएनएससी में जाकर के इवन यूएस ने इस पूरी की पूरी चीज की आलोचना करी थी, लेकिन चाइना ने यहां पे रिक्वेस्ट किया था एक डिले टू गिव इट मोर टाइम टू एग्जामिन द रिक्वेस्ट। उसके बाद आप देखिए ये कहानी इस साल हमें ऑलरेडी 2 बार देखने को मिल चुकी है। 17 जून 2022 को जब आपने देखा चाइना डिफेंडेड इट्स मूव टू पुट अ होल्ड इन द यूएन ऑन अ जॉइंट प्रपोजल बाय इंडिया एंड द यूएस टू लिस्ट पाकिस्तानी बेस्ड टॉप लश्कर तैयबा टेररिस्ट अब्दुल रहमान माकी एज अ ग्लोबल टेररिस्ट। उस टाइम पे चाइना ने ये बहाना मार दिया कि जो भी वो कर रहे हैं इट इज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर्स एंड द रूल्स। और उसके बाद आप देखें जस्ट अभी की बात है 15 दिन पहले अगस्त 12, 2022 चाइना लुकिंग टू डिले सैंक्शनिंग ऑफ अनदर पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट, और ये वही वाला टेररिस्ट एक और यहां पे आप सामने आता है अब्दुल रौफ असगर जो कि एक्यूज है 1999 IC 814 हाईजैकिंग में। और इस चीज को लेकर चाइना ने बोल दिया कि हम लोग यहां पर अभी थोड़ा टाइम चाहते हैं, इतनी जल्दी हम लोग यहाँ पे बेसिकली इस टेररिस्ट के ऊपर सैंक्शन नहीं लगा सकते हैं। तो एक तरफ हम लोग को ये क्लियरली दिख रहा है कि चाइना जो है वो पाकिस्तानी टेररिस्ट को कई सारे तरीकों से सपोर्ट कर रहा है, बल्कि अगर आप देखें इट इज अ वेल नोन फैक्ट कि चाइना जो है वो इफ नॉट पाकिस्तानी टेररिस्ट वो पाकिस्तानी आर्मी को तो डेफिनेटली वेपन्स प्रोवाइड करता ही करता है। लेकिन दोस्तों वही वाले वेपन्स जो पाकिस्तानी आर्मी के पास पहुंचते हैं वही कहीं ना कहीं फ्लो होते होते पाकिस्तानी आतंकवादियों के पास पहुंच जाते हैं। आपके सामने खबर है आज से जस्ट 10 दिन पहले पंजाब पुलिस भारत में इन्होंने रिकवर किया वेपन्स विच वर यूज्ड बाय पाकिस्तानी आर्मी फ्रॉम अरेस्टेड ISI बैक्ड टेररिस्ट। क्लियरली यहां पर ऐसे जो पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं उनके पास वैसे हथियार भी हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि पाकिस्तानी आर्मी को प्रोवाइड किए जाते हैं बाय द चाइनीज आर्मी। आप लोग यहां पे देखिए द पुलिस हैव रिकवर्ड 3 चाइनीज मेड P86 हैंड ग्रेनेड्स, 1 IED and 2 9mm pistols along with 40 live cartridges from the possession of arrested persons। ये पंजाब के जो डीजीपी हैं गौरव यादव उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। बल्कि 2 साल पहले की खबर भी आपके सामने हम लोग दिखा देते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी प्रोवाइडिंग सोफिस्टिकेटेड M सीरीज वेपन्स टू टेररिस्ट इन कश्मीर। अब आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग इस अंदाजा लगा लीजिए कि पहले जो चाइना है वो पाकिस्तानी आर्मी को वेपन सप्लाई करता है और इनडायरेक्टली पाकिस्तानी आर्मी इन वेपन्स को पाकिस्तानी टेररिस्ट को सप्लाई करता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से ये वाली यहाँ पे पूरी की पूरी लाइन बैठ रही है और चाइना अल्टीमेटली पाकिस्तानी टेररिस्ट को एक्चुअली में वेपन्स सप्लाई कर रहा है। तो इवन दो आर्मी का ये मानना है कि अभी नेक्सस नहीं बनाया जा सकता, लेकिन हमारे पास इस चीज को समझने के लिए कई सारे एविडेंसेस ऑलरेडी हैं जो कि प्रूव करता है कि चाइना एक्चुअल में पाकिस्तानी टेररिस्ट को सपोर्ट करता आ रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही दोस्तों। जाने से पहले आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक आपके लिए गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर लाया है एक सुपर सेल, जिसके चलते आपको 30% के साथ साथ 20% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोग मेरा स्पेशल रेफरल कोड A2 सर इस्तेमाल करेंगे। इसकी और जानकारी के लिए इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर डेफिनेटली जाकर के क्लिक कीजिए और जानिए कि एग्जैक्टली आपको क्या क्या ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर आपको इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ने का मौका मिलेगा और ऑल्सो आपको हमारे द्वारा भी दोस्तों लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।